आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। जैसे हमने इवन ऑड के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, आज हम वापस से एक बार इवन ऑड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास जीवन है ऐसा गिवन बनाना है जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है एंड इवन नंबर ऑफ वंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेम पैटर्न यूज करेंगे। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको आने वाले इवन ऑड वाले प्रॉब्लम्स है उसमें हर जगह अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। हमारे पास गिवन है सबसे हमारे पास फटाफट से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस है और इवन नंबर ऑफ वंस है। ठीक है, ये कैसे बनाया? जैसे कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस बोले तो 1 चलेगा, 3 चलेंगे, देखिए 5 जीरोस चलेंगे। ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इस रेशियो में हमें 0 मिलेगा। ठीक है, और हमें क्या बोला? इवन नंबर ऑफ वंस। कंडीशन देखिए, 1 में से 2 चलेगा, 4 चलेगा, 6 चलेगा। ठीक है, मतलब इस रेशियो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये समझाने के लिए कि हमारा क्वेश्चन क्या बोले। अब हम क्या करेंगे? हमारे जो गिवन एलिमेंट्स है क्वेश्चन में 0 और 1 दो एलिमेंट्स है। इन दो एलिमेंट्स से हमें इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना, इस तरीके से कि ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ऑड नंबर ऑफ 0 लूँ, इवन नंबर ऑफ वंस लेना ही है कंपल्सरी। आप 1 को नहीं छोड़ सकते, ना ही अगर आपने 1 लिया तो 0 को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, 0 1 ये बन गया। मैं चाहूँ तो इसको 1 1 0 कैसे बना सकता हूँ, या फिर 0 1 1 बना सकता हूँ। 1 0 1 ये समझ में आगे बढ़ो। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन तुम बताओ जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस और इवन नंबर ऑफ वंस। बोलो 0 0 3 0 ओके 1 2 3 4 वैलिड है। ठीक है, एक मैं बोलता हूँ इस तरीके से इसी को लिख लेते 1 0 1 0 1 0 1 है ना तुम्हारे। ठीक है, तो बोलने का कॉम्बिनेशन जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस इवन नंबर ऑफ वंस 5 0 5 0 1 2 3 4 5 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 चेक करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और एक और चाहिए। नहीं तो स्ट्रिंग वैलिड नहीं होती। अब हमें वैलिड 7 स्ट्रिंग बनानी है। सर मैं इसको करता हूँ स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं मेन स्टेप पे। स्टेप नंबर 2 जो होती है हमारी डायग्राम। क्या तुमने डायग्राम ऑलरेडी देखी है तो थोड़ा समझ जाएगा। अब देखिए मैं सीधा डायग्राम में आता हूँ, इसको मैं बोलूँगा स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब इसमें इनिशियल स्टेट हमारी हमेशा क्या होती है? Q0 को क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। ठीक है, एक स्टेट है जिसमें कितनी गाड़ियाँ हैं? 2 गाड़ियाँ हैं, 2 एलिमेंट्स, राइट, 0 एंड 1। अब मेरे पास Q0 से समझो जाना है तुम्हारा गाँव कौन सा है? धर्म। तो हम जा रहे हैं समझो धर्म। मेरे पास 2 रास्ते, एक तो मैं गाड़ी अमरावती से अमरावती घुमा दूँ, या फिर एक गाड़ी तुम्हारे धर्मपुर में दे दूँ। 2 गाड़ियाँ हैं ना, एक 0 है एक 1 है। आई गेस लॉजिक समझ रहे हैं। अब इसकी गाड़ियाँ तो निकल गई, इसके पास भी 2 गाड़ी वो आ जाएगी। एक तो इसको रिटर्न दे सकते हो या फिर खुद पे घुमा दो। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? सेल्फ पे घुमा दो। दूसरी प्रायोरिटी खुद के पास नहीं होगा, आगे दे दो। अब सेल्फ पे इसलिए क्योंकि चेक करना है कि क्या कहीं लूप या जो मशीन बन रही है, ये डायग्राम जो बन रही है, क्या वो इस कंडीशन को जो गिवन है क्वेश्चन में खराब तो नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही है तो खुद पे दे दो, कर रही है आप दूसरे को दे दो। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेके समझ गया। इसको कहते हैं हम इनिशियल स्टेट एंड इसे कहते हैं हम फाइनल स्टेट। एग्जाम्पल के लिए फाइनल स्टेट है जिसे हम 2 सर्कल करके लिखते हैं, इसे मैं बोलूँगा फाइनल स्टेट। ठीक है,
अब आपको इनिशियल स्टेट कैसे पहचानते हैं? हमेशा Q0 से। Q0 क्या होगी? इनिशियल स्टेट। उसको लिखते भी इस तरीके से इनिशियल स्टेट को, और उसको बोलेगा क्या? Q0। और हमेशा इसको ना एरो देते हैं छोटा सा, क्यों? शुरुआत हुई है, ये एरो कभी मत भूलना, इसका एक मार्क कटता है, ठीक है? इनिशियल स्टेट होगी, कटता है सेम पेपर में। उसके बाद फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को F से डिनोट करते हैं, आता है Q1, है ना? ये हमारी फाइनल स्टेट है। अब जब फाइनल लिखोगे, एक बात हमेशा याद रखना, जब फाइनल लिखोगे सर्कल कर दो, पता चले कि फाइनल है। तुम्हें पता है, एक आधा इसकी तरह होगा, पता ही नहीं उसको भाई फाइनल क्या है, देख के समझ जाएगा, ठीक है? अब ये समझ गया, एग्जाम्पल क्वेश्चन का है, ठीक है? फटाफट से हम क्वेश्चन का फटाफट एक मशीन बनाएंगे, Q0 से हम उसको स्टार्ट करेंगे। अब मुझे इवन एट का प्रॉब्लम बोल रहा है ना, मेरे को 4 स्टेट लेंगे, कैसे मैं बताऊँ? पहले तो मैं इसका 0 एक स्टेट को दे दूंगा जिसका नाम है Q1। अब मैं इसका 1 दे दूंगा दूसरी स्टेट को जिसका नाम है Q2। मुझे एक लूप बनाना है, मुझे क्या है? लूप बनाना है। Q2 से मैं निकालूंगा 0 एंड मैं दे दूंगा इसे Q3 को। अब Q3 ने 1 दे दिया है Q1 को, ये एक लूप बन गया। सबके पास 2-2 एलिमेंट्स थे, इसने अपने 2 दे दिए, इसने 1 दे दिया, 0 दे दिया, इसने अपना 1 दे दिया, इसने कुछ नहीं दिया। एक काम करते हैं, इसका 0 न्यूटन इसको दे देते हैं। इसने 0 दिया ना, 1 नहीं दिया, रिटर्न कर देते हैं। इसने 0 दिया, इसका 0 इसको दे देते हैं। एंड देन Q3 का 1 ऊपर दे दिया, तो Q1 का 1 नीचे दे देते हैं। इस तरीके से हमने एक मशीन बना ली, ठीक है? अब मुझे चेक करना है कि मेरी जो कंडीशन होगी 0 स्थित है, 0 तो ऑड है, ठीक है? अब ऑड है तो अगर मैं ऐसे गया तो ये भी फाइनल होनी चाहिए, क्योंकि एक ही 0 चाहिए। और मेरे पास 1s की तरह इवन है, तो देखो अगर मैं बोलूँ मेरे पास ये नंबर है 1 0 0, क्या मैं फाइनल में पहुँच सकता हूँ? इनिशियल से ट्राई करते हैं। 1 0 0, अरे ये आ गया। अब मैं बोलता हूँ ये मेरी फाइनल, कुछ को ये मेरी फाइनल है। अब ये मेरी फाइनल है, तो अब मैं फाइनल में आकर एक और नंबर चेक करते हैं, इसको मैं लगाऊंगा 2 1। अरे हमने कंडीशन की तो गलत लिख दी, हमें चाहिए इवन नंबर ऑफ 1, गलत हो गया। अच्छा आप चेक करो, इसको 1 सेकंड में हटा देते हैं। ये कहाँ पे आता है? 1 1 0, मतलब हमने सही लिखा था, फाइनल स्टेट बराबर थी। अब इसको चेक करते हैं। अच्छा ये हो गया, उसके बाद 1 0 1 1 एंड ये बड़ा वाला चेक, ठीक है? बोलो बोलो कितने बार? 1 0 1 0 1 0 1। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको राइट कर दो। अब ये वाला सबसे बड़ा जो अक्षर दिया, ठीक है? अक्षर नंबर बोलिए 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1। आगे बढ़ते हैं। मतलब हमने एक ऐसी मशीन बना ली जो दुनिया का कोई भी नंबर लेगा जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है और इवन नंबर ऑफ वंस है, तो इससे बन जाएगा। एक आधा एक्स्ट्रा नंबर बोलो बोलो 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 और 1। चलो ट्राई करते हैं। आपने कितने लिए? हमें इवन नंबर ऑफ चाहिए थे, आप 4 1 ले लिए, 3 0 ले लिए। वैलिड स्ट्रिंग है, बनाते हैं 0 1 1 0 1 0 1। आगे बन गया। अब इसके बाद की स्टेप, ये मेन स्टेप थी। अब इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है उसे लिखें, ठीक है? टपल्स कहते हैं, अगली स्टेप है टपल्स। टपल्स 5 होते हैं, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंटेशन को डेल कहते हैं, डेल्टा।
ओके, हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्यू को कहते हैं फाइनाइट स्टेट्स। इस डायग्राम में जितनी स्टेट यूज की है वो लिखो। मैंने लिखी Q0 यूज किया है, कॉमा करके Q1, Q2, Q3, मैंने सारी स्टेट्स यूज की है, सबको लिख दिया। इसमें से फाइनल कौन सी है? Q1 है, सेकंड इनिशियल थी Q0, जो हमेशा Q0 रहेगी, उसे एरो दे दिया। आगे बढ़ते हैं, ऐसे लिखना पड़ता है। इनिशियल स्टेट कौन सी बताओ? Q0, वापस से फाइनल स्टेट कौन सी बताओ? Q1, सर्कल कर दो। एंड इसके बाद ये जो हमारे समीशन है उसे वापस से लिखो। कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, क्या गिवन है, वो वापस से लिखना होता है। ये हो गया स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब इसके बाद हम इस चीज को टेबल में लिखेंगे। आओ साइड में टेबल बनाते हैं, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट टेबल। क्या दिख रहा है पीछे से? ट्रांजिशन स्टेट टेबल। एक साइड में लिखूंगा मैं एलिमेंट्स जो मेरे डायग्राम में क्यू, और दूसरे जो समीशन में क्यू है एप्सिलॉन है, ठीक है, ई एप्सिलॉन 0 1। सबसे पहले मेरे पास स्टेप्स क्या है? Q0, Q1, Q2, Q3, ऐसे नहीं प्रोसीजर है। Q0, Q1, Q2, Q3, ठीक है। अब मुझे बताना डायग्राम में देख के Q0 का 0 कहाँ है? Q1 के पास। Q0 का 1 कहाँ है? Q2 के पास। सेम इनके Q1 का 0 कितना है? Q0 के Q1 का 1 कितना है? Q3 Q2 का 0 Q3 पे। और बोलो Q2 का 1 Q0 पे। एंड देन Q3 का 0 Q2 और उसका 1 Q1। इस तरीके से हमने सारे टेबल लिख लिए, सारी स्टेट्स जो थी ऑब्जर्वेशन वो लिख लिए। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट टेबल। ओके, अब मुझे बताना है इसमें से फाइनल स्टेट कौन सी? तो जहाँ Q1 है मैं वहाँ सर्कल कर दूंगा, और जहाँ मेरी इनिशियल स्टेट है इसे मैं एरो दे दूंगा। और ये कंपल्सरी देना है हर डायग्राम में, हर क्वेश्चन में, इसको भूलना मत। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। तो इसी के साथ आज हमारा डे 10 का इवन ऑर्डर का प्रॉब्लम यहीं पे खत्म होता है। आज हमारे साथ जुड़े थे प्रणव एंड हर्षद। मिलते हैं अगले लेक्चर।